जय हिंद दोस्तों। जब से केंद्र सरकार ने भारत में सीएए लागू किया है, तब से भारत की विपक्ष पार्टियों से लेकर यूएन अमेरिका तक रोने लगे हैं, जैसे मानो भारत सरकार ने सीएए नहीं तो इन लोगों का ही बहिष्कार किया हो। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल भारत में सीएए के विरोध में न सिर्फ मुस्लिम समुदाय आवाज उठा रहा है, बल्कि अमेरिका और यूएन भी भारत सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जबकि यूएन और अमेरिका को भारत के निजी मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, इसके बावजूद वो अपनी राय दे रहे। जबकि यही यूएन और अमेरिका खालिस्तानी जब मंदिरों और हिंदुओं पे अत्याचार करते तो मात्र अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालते, तब उन्हें मानवाधिकारों के नियमों की याद नहीं आती। लेकिन भारत में अगर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कोई भी निर्णय लिया जा रहा हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। असल में भेदभाव तो यही गोरे देश भारत के साथ कर रहे, लेकिन आरोप भारत सरकार पे जड़ देते। तो नागरिक संशोधन विधेयक यानी सीएए पर यूएन अमेरिका ने क्या कहा और कैसे भारत सरकार ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया, साथ ही ये प्रस्ताव पारित करना कितना जरूरी हो गया था, सब विस्तार से जानेंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आपको देश विदेश की ऐसी महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते। सबसे पहले जान लीजिए कि आखिर सीएए में ऐसा क्या है जिसका मुस्लिम समुदाय इतना विरोध कर रहे। तो देखिए, सीएए के असर को अगर एक लाइन में बताया जाए तो भारत में किसी भी धर्म को मानने वाले किसी भी शख्स पर सीएए का कोई असर नहीं होगा। फिर वो भारत के हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर कोई और धर्म के लोग, उनका इस सीएए प्रस्ताव से कोई लेना देना नहीं और ना ही उनके रोजमर्रा के जीवन पर इसका कोई असर होगा, बल्कि इसका असर होगा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए शरणार्थियों पे, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, यानी कांग्रेस काल में। हालांकि सीएए के चलते उन्हें भारतीय नागरिकता तो मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक पेच है, और पेच ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को ये नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि इन तीन देशों से जो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई भारत आए हैं, उन्हें ही इस देश की नागरिकता मिलेगी। तो अब सवाल है कि जब बाकी धर्म के लोगों को सीएए के तहत भारत में नागरिकता दी जा रही है, तो फिर मुस्लिमों को ही क्यों नहीं? तो इस पर केंद्र सरकार का ये कहना है कि हम उन भारतवंशियों को अपने देश में जगह दे रहे जिन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देशों में गैर मुस्लिम बताकर सताते हैं। उन्हें धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए ऐसे गैर मुस्लिम भारतवंशी लोग जो अत्याचार सहन करके भारत शरण लेने आए, उन्हें ही सीएए के तहत भारतीय नागरिकता दी जा रही है। किसी भी बाहरी देश के मुस्लिम को नागरिकता नहीं दी जा रही, ना ही सीएए के तहत किसी भारतीय मुसलमान को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन उपद्रव करने वालों को तो पूरी बात समझनी ही नहीं, इसलिए वो विरोध प्रदर्शन करते। देखिए, भारत का संविधान ये कहता है कि अगर किसी बाहरी देश के अन्य धर्म के व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हासिल करनी है तो उसे कम से कम 11 साल भारत में रहकर रोजी रोटी कमानी ही होगी। उसके बाद ही उन्हें आधिकारिक भारतीय सिटीजनशिप मिलेगी, उससे पहले नहीं। और ये पहले से चला रहा है। और देखा जाए तो आज के इस मंदी के जमाने में कोई भी देश बाहरी लोगों को अपने देश में शरण नहीं दे रहा। जो ये पश्चिमी देश भारत को अल्पसंख्यक पे ज्ञान देते हैं, उन्होंने खुद मुस्लिम शरणार्थियों पे अपने मुल्क में प्रतिबंध लगा कर रखे हैं। इटली के पीएम मेलोनी ने तो साफ कहा है कि यूरोप में मुस्लिम शरणार्थियों का कोई स्थान नहीं। यहाँ तक कि पोलैंड ने तो अमेरिका के दबाव के बावजूद मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में जगह नहीं दी। और यही अमेरिका आज ये कह रहा है कि भारत का कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव कर रहा है। दरअसल अमेरिकी सरकार और यूएन ने भारत की सीएए प्रस्ताव पर आपत्ति जताते हुए ये कहा कि भारत सरकार का ये प्रस्ताव मौलिक रूप से भेदभावपूर्ण प्रकृति वाला है, जिससे सिर्फ दंगे फसाद होंगे। हालांकि भारत सरकार का कहना है कि हमने अपने किसी भी नागरिक का देश निकाला नहीं किया, बल्कि जो शरणार्थी थे उन्हें आश्रय देने का काम कर रहे, और जो कोई भी बाहरी अप्रवासी फ्रांस की तरह यहाँ दंगे करेगा, उन पर एक्शन लेने के लिए हमारी सेना सक्षम है। इसलिए आप जैसे बड़े देश आग में घी डालने का काम ना करें। सीएए लागू हो चुका है, जिसे अब हटाया नहीं जाएगा। अब आप बताइए दोस्तों, भारत सरकार ने सीएए लागू करके सही किया या किसी के साथ भेदभाव किया है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद।